Hello everyone. We will continue our chapter number 6 डिवीज़न. आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन जब कराई थी तब बताया था दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एक रिपीटेड एडिशन होता है. मीन्स बार बार हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं. एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लियर टू यू इन चैप्टर नंबर 5 वर्क एक्सरसाइज 5.1 दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर. हम उसी नंबर को बार बार ऐड करते जाते हैं. टू मेक श्योर इट यू मे रिवाइज चैप्टर 5 अगेन. एंड इन द सेम वे डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन एंड डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन में हम सेम नंबर को बार अगेन एंड अगेन हम सेम नंबर को ऐड करते हैं. और डिवीज़न में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अगेन एंड अगेन बार हम एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करते रहते हैं. लाइक दिस हम वही एग्जाम्पल उठाते हैं. 6 बनानास को हमें 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बनानास हमारे पास है 6 और हमें डिवाइड करना है 3 से. तो हम 6 में से माइनस करेंगे. 6 में से हम माइनस करेंगे किसको? 3 को. हम अगेन एंड अगेन 3 को ही माइनस करेंगे. 6 माइनस 3. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको तो 6 माइनस 3 आप ऐसे करके देख सकते हो. 6 माइनस 3 3. 6 माइनस 3 क्या आ गया? 3 आ गया. हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे 3. ये हमने 3 आ गया हमारा. तो और हमें कब तक माइनस करते रहना है? जब तक कि 0 नहीं आ जाता तब तक हमें माइनस करते रहना है. 6 माइनस 3 हमारा आंसर आ गया 3. तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया. अब इस 3 में से जो आंसर आया है हमें अगेन 3 को ही माइनस करना है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. बार हमें सेम नंबर को ही माइनस करना है. और सेम नंबर क्या होगा? जिससे हमें डिवाइड करना है. 6 माइनस 3 3. आंसर हमारा 3 आया. तो हम इस 3 में से अगेन 3 को माइनस करेंगे. 3 माइनस 3 क्या होता है? 0. बस हमें यहीं पर स्टॉप आ जाना है. अब हमें ये काउंट करना कि हमने कितनी टाइम्स माइनस किया है. 1 टाइम हमने ये माइनस कर दिया और 1 टाइम हमने ये माइनस कर दिया. 2 टाइम्स माइनस करने से हमारा आंसर आया है 0. तो आंसर क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2. 1 एंड 2 टाइम्स. ये भी हमने डिवीज़न ही की है. तो ये क्या है? डिवीज़न है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6.2 सोल्व बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हमें इनको सोल्व करना है. और कैसे करना है? किस तरीके से? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अगेन एंड अगेन सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके. करना डिवाइड ही है. डिवाइड का समय तो हमें डिवाइड ही करना है. लेकिन टेबल रीड करके नहीं करना. हमें ये अगेन एंड अगेन सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके करना है. फर्स्ट इज एग्जाम्पल. इट इज़ हैज़ ऑलरेडी बिन डन. 150 डिवाइड बाई 30. इट मीन्स हमें माइनस किसको करना है? अगेन एंड अगेन. कितने माइनस करने हैं हमें? 30 माइनस करने हैं हमें. पहले हम करेंगे 150 में से 30 माइनस. 150 में से हमने माइनस किए करने हैं 30. आप इसको रफ में ट्राई करके देख सकते हैं. 150 माइनस 30. 0 5 माइनस 3 2 एंड 120. आंसर इज 120. 120. नाउ 120 में से अगेन हमें 30 ही माइनस करने हैं. क्योंकि डिवाइड हमें 30 से करना है ना. तो हमें अगेन 30 माइनस करने हैं. 30. तो हमारा आंसर आया 120 माइनस 30 90. यू मे ट्राई इट इन रफ वर्क. 90 माइनस 3 30. अगेन 30 ही माइनस करेंगे हम. 90 में से 30 माइनस किए तो हमारा आंसर आया 60. हमें ये तब तक हमें माइनस करते रहना है जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता. जब 0 आ जाएगा तब हमें स्टॉप कर जाना है. 60 आ गया तो 60 माइनस 30. अगेन 30 ही माइनस करेंगे हम. 60 माइनस 30 30 होते हैं. 30. नाउ 30 माइनस 30 0. बस हमें यहीं पर स्टॉप हो जाना है जहाँ पर 0 आ गया. 30 माइनस 30. अब हम काउंट करेंगे हमने कितने टाइम्स हमें माइनस किया है. 1 टाइम,
2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। 5 टाइम माइनस की हमने, तभी हमारा आंसर 0 आ गया, तो हमें आगे हमें माइनस करना ही नहीं है 5 टाइम्स। तो 150 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 5। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 100 डिवाइड बाय 20। 100 को हमें डिवाइड करना है 20 से, तो हम सबसे पहले 100 में से माइनस करेंगे 20। 100 माइनस 20, यू मे से इट फ्रॉम देयर। 100 माइनस 20, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 8। आंसर हमारा आया 80, सो वी विल राइट डाउन 80 हेयर। नाउ 80 माइनस, अगेन वी विल माइनस 20, 80 माइनस 20, 80 minus 20, 0, 8 minus 2, 6. We will write down here 60 minus 20, 60 minus 20, 0, 6 minus 2, 4, 40 minus again 20, 40 minus, ये हम रफ में करके देख रहे हैं, 40 minus 20, 0, 4 minus 2, 20. Now 20 minus 20 again, 20 minus 20 आपको पता ही है, 20 minus 20 होता है 0। बस हमारा आंसर आ गया 0, तो हमें यहीं पर स्टॉप कर जाना है। उसके बाद हमें ये काउंट करना है कि हमने कितने टाइम्स माइनस किया है। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। So 100 divided by 20 will be 5. Now question number 3, 500 divided by 100। 500 को हमें डिवाइड करना है 100 से, तो हम 500 में से माइनस करेंगे 100। 500 में से हम 100 माइनस करेंगे, 500 माइनस 100 विल बी 400। सबको पता है 500 में से 100 गया 400। अब 400 में से हम अगेन माइनस करेंगे 100 को, 100, तो हमारा आंसर क्या आएगा 300। अब 300 में से हम अगेन माइनस करेंगे 100 को, आंसर हमारा आ जाएगा 200। 200 में से 100 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 100। 100 में से अगेन 100 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ओके, 0 आते ही हमें स्टॉप कर जाना है। तो हम काउंट करेंगे कितने बार हमने माइनस किया है, 1, 2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। इट मीन्स 500 डिवाइड बाय 100 विल बी 5। नाउ 48 डिवाइड बाय 16। 48 को डिवाइड करना है 16 से, इट मीन्स हमें 16 को माइनस करना है 48 में से, 48 माइनस 16। इसको हम रफ में डिवाइड माइनस करके देखेंगे। 48 माइनस 16, 62, 32, 8 माइनस 6, 2, 4 माइनस 1, 3, इट मीन्स 32। नाउ 32 से अगेन 16 हम माइनस करेंगे, माइनस 16, 32 माइनस 16, 2 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, हम इसे कैरी लेंगे। 12 माइनस 6, 6, यहाँ पर 2 रह गया था, 2 माइनस 1, 1, अगेन 16। आंसर हमारा क्या आ गया, 32 माइनस 16 होता है 16। नाउ 16 में से हम अगेन माइनस करेंगे 16 को, क्योंकि हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 माइनस 16, 16 माइनस 16, 0, बस हमें 0 ही चाहिए। अब हम 0 आ गया, तो हम 0 के बाद हम ये काउंट करेंगे कि हमने कितने टाइम्स माइनस किया है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। So our answer will be 3. 48 divided by 16 will be 3. 1 to 5 हमारे हो गए हैं, और 6 to 10 आपको खुद ट्राई करने। It will be your homework. Thank you. Have a nice day.